नमस्कार, प्रणाम। मैं संजय बिंद और आप देख रहे हैं प्रगतिशील खबर। प्रगतिशील खबर की अगली कड़ी में आज हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जनपद मिर्ज़ापुर में है और मिर्ज़ापुर के ये कोन ब्लॉक और मझीगावा गांव में हम उपस्थित हैं। और आज आपको बता दें कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में एक यहाँ पे कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मतलब कि निर्णय लिया गया कि पार्टी के आगामी जो सामने लोकसभा का चुनाव है, इसको मतलब कि चुनाव जीतने की जो नीति होती है वो नीति पे चर्चा विचर्चा हुआ, विचार विमर्श हुआ। तो उसके लेकर पार्टी के पदाधिकारी सब मौजूद हैं। सचिव है, इनसे हम वार्ता करेंगे। सर, सबसे पहले तो प्रगतिशील खबर में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, 24 का लोकसभा चुनाव जो है वो सामने है। ऐसे तो मिर्ज़ापुर का जो चुनाव है मतलब कि अंतिम चरण में है, 7वीं चरण में है, लेकिन सारी पार्टियां जो है वो मतलब कमर कस चुकी है। ऐसे में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की क्या क्या तैयारियां मतलब कि चल रही है? अभी जो मीटिंग हुआ उसमें क्या निर्णय लिया गया? प्रगतिशील 2024 प्रगतिशील मानव समाज पार्टी 2024 चुनाव लड़ने के लिए पीडीएम के तहत अपना मजबूत संगठन तैयार करके और आगामी लोकसभा जीतने की रणनीति पर अपना कार्य कर रही है। क्यों कि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता की ज़रूरत है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, कार्यकर्ता हमारी पार्टी के रीढ़ हैं और कार्यकर्ताओं के बल पर गांव-गांव हर बूथ पर मैं अपने एजेंडा को पहुंचाकर और अपनी मजबूती को देखने के लिए तैयार हूं और हम चुनाव जीतने के लक्ष्य में हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दा हमारे पास बहुत से हैं। पहला मुद्दा था हमारे ज़िले का, जो कि मंत्री रही प्रिया पटेल जी 10 साल तक कोई विकास नहीं किया है, खाली लॉलीपॉप देखा है, कोई विकास नहीं किया अभी तक। और इस पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि हमारे यहाँ तमाम समस्याएं हैं, जैसे स्कूल कॉलेज तमाम चीज़ें हैं जो कि अभी तक समस्या बनी हुई है। उन समस्या को सुलझाया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। सर, यहाँ पर जो अनुप्रिया पटेल है 2 बार से सांसद है, तीसरी बार भी चुनाव में आ सकती है। और सामने है इंडिया से राजेंद्र अश्विन है। तो आपका ये चुनौती मतलब जो है वो कितना कठिन रहेगा? मेरा चुनौती किसी से नहीं, हम सीधा जीत रहे हैं। आप चुनाव जीत रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है, चुनाव जीत रहे हैं। और भी पदाधिकारी लोग हैं, सर से बात करेंगे। सर, स्वागत है प्रगतिशील खबर में। आपका भी स्वागत है। सर, अभी जो मीटिंग रखा गया इसमें मतलब कि चुनाव को जीतने के लिए रणनीति तैयार गई। तो आप अभी मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि आप जीत का समीकरण कैसे आप लोग तैयार किए? के तहत हम लोग निषाद जो जैसा पार्टी के जो बड़े अधिकारी हैं जिस आधार से इनको चुनाव में उतारे हैं और जैसा आदेश मिलेगा वैसा हम लोग अपने तन मन बल के साथ इनका साथ देकर और इस जीत को हासिल करेंगे। क्या कहेंगे सर? एनडीए है, इंडिया है और पीडीएम है, लड़ाई कैसी रहेगी? आपकी भी स्वागत है जी जी महोदय जी। जो कि 2024 की जो लड़ाई सामने बिगुल बज चुका है जी। तो एनडीए जो नया मोर्चा का गठन हुआ है तो हम लोगों ने लड़ाई को जीत लेंगे। इसको जीत की हम लोगों ने बिगुल बजाए हैं। हम लोग पूरी तन मन धन पूरी अर्पण करके और एक एक दिन रात माने एक करके हम चुनाव जीतेंगे। जी जी जी। हाँ, ये मिर्ज़ापुर की लोकसभा। मिर्ज़ापुर के सर, क्या कहेंगे? ये मिर्ज़ापुर का इतिहास रहा है कि एक बार से 2 बार ही यहाँ पर लोग सांसद बने, तीसरा बार नहीं बन पाए हैं। और आपकी पार्टी अब फिर इस बार लोकसभा चुनाव में मैदान में आ रही है। तो क्या आपको कैसे लग रहा है, पार्टी एकदम चुनाव जीत रही है? सर्वप्रथम हम प्रगतिशील खबर को धन्यवाद देते हैं। और जहाँ पर मिर्ज़ापुर जनपद की बात चल रही है तो मिर्ज़ापुर जनपद एक ऐतिहासिक जगह है। इसको आज इतिहास के पन्ने से हटाने की कोशिश की जा रही है। हमें उस बात पर दुख है। हालांकि ऐसा हो नहीं पाएगा, तमाम संघर्षी साथी खड़े हो चुके हैं। तो
लेकिन जहाँ तक आपका ये सवाल है कि 2 बार के बाद तीसरी बार नहीं हो पाते हैं, ऐसा रहा कि आज तक यह इतिहास है मिर्ज़ापुर जनपद का कि मिर्ज़ापुर जनपद का कोई भी लोकसभा का नेतृत्व नहीं किया है। आज जब से आज़ादी के बाद से आज तक नेतृत्व करने वाला जो भी आया है मिर्ज़ापुर में, वह बाहर का ही आने का काम किया। और बाहर का आने पर जैसे कोई बाहरी आता है तो उसको एक बार देख करके लोग प्रभावित हो जाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका अंदरूनी बात तो जान नहीं पाते। ऐसे ऐसे में 5 साल बीत जाता है, वो दावा कर देता है कि अब की बार आएंगे तो हम आपका सारा काम पूरा करेंगे। 2 बार देख लेते हैं, दूसरी बार तीसरी बार तो भाई कहती ना नहरे के लाठी एक दाई हेरा था, मिर्ज़ापुर का तो 2 दाई हेराई गई बा, अब तेहरौनी न हेराई चाहे। एक प्रगतिशील कमर कस के स्वयंवर पाल सहित तमाम समाज के लोग, जैसे बिंद समाज हैं, मछुआ समाज से मल्लाह समाज हैं, और यहीं पर आपका ओवैसी साहब के साथ मुसलमान समाज हैं, पल्लवी पटेल के साथ पटेल समाज हैं, चौहान संजय सिंह चौहान साथ चौहान समाज हैं, उधर जो है कि चंद्रशेखर रावण भी आपके इस संगठन में आ रहे हैं। अभी ये पीडीएम का नया मोर्चा जो है इसमें अनुसूचित जाति के तमाम समाज के लोग आ रहे हैं। इसलिए हमारा जो पीडीएम मोर्चा बना है बहुत मजबूत बन चुका है, और इसमें जो लड़ रहे हैं, जितने भी लोग लड़ेंगे पीडीएम मोर्चा से ही लड़ेंगे। अब बात दिगर ये है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये मीडिया के माध्यम से नहीं लड़ रहे हैं, हम ज़मीन स्तर पर लड़ रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं के घर घर में जाकर के लड़ रहे हैं। और उनका जो लड़ाई है, उनकी जो लड़ाई है वो फोकस है सड़क पर चल रही है, मीडिया पर चल रही है, बाज़ार में चल रही है, तमाम उसके पास जो है यंत्र हैं, तमाम साधन हैं। चूँकि और जहाँ तक बात है कि ये सरकार में जो प्रत्याशी है, सरकार के माध्यम से तमाम सुविधाएं उसको मिल रही हैं, जितनी सरकारी योजना है उसमें लग करके उसका काम कर रहे हैं, मन बल धन बल तमाम प्रकार के बल लगे हैं उसमें। और जो हमारी लड़ाई है ये गरीबों की लड़ाई है, लेकिन वंचितों की लड़ाई है, शोषितों की लड़ाई है, उपेक्षितों की लड़ाई है। इसमें जो है सभी लोग मिल करके घर घर अभियान चलाए हैं। जितने भी लोग हैं हमारे, जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, न्याय मोर्चा के तमाम जो 5-7 घटक दल लगे हुए हैं, उसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक समझ लीजिए आप मीडिया का काम कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि हम इस बार मिर्ज़ापुर से जो है कि सांसद को बदलने का काम करने जा रहे हैं, और 4 तारीख को यह निर्णय निश्चित हो जाएगा कि मिर्ज़ापुर का स्थानीय सांसद होगा। ये पहला बार होने जा रहा है, इसलिए आपको बधाई देता हूँ। आप लोगों को चाहते हैं तो देखिए सर का कहना है कि इस बार हम लोग यहाँ का जो लोकल आदमी हैं, लोकल जैसे बद्री प्रसाद जी हैं यहाँ का लोकल हैं, तो यहाँ लोकल के मांग हो रही है। और उम्मीद है कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का ये जो बद्री प्रसाद निषाद जी है यहाँ से विजय होंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अर्जुन गौड़। अर्जुन गौड़ जी, क्या इस बार रणनीति रहेगी आपकी पार्टी का चुनाव जीतने का समीकरण कैसा रहेगा? समीकरण बहुत अच्छा रहेगा और बड़े ढंग से लड़ाई होगा। हम लोग तन मन धन से जा कर के घर घर अपने वोटर को निकाल करके हम चुनाव लड़ेंगे। इस बार हम लोग चुनाव जीत की लड़ेंगे। अभी हमारा 1-2 चुनाव छूट गया था, लेकिन इस बार हम लोग पूरे कमर कस चुके हैं कि पूरे घटक दल के अपने जितने हम कार्यकर्ता हैं, कमर कस के हम मैदान में उतर गए। हम चुनाव जीतेंगे। बद्री निषाद को जो कहा गया है, अगर ऊपर से आदेश आया, अगर वही भी लड़ेंगे तो हम लोग तन मन धन से लगा करके, गाड़ी घोड़ा लगा करके हम लोग प्रचार करेंगे और चुनाव घर घर से वोट मांग करके निकालेंगे। और गौड़ समाज का वोट, जहां अर्जुन गौड़ रहेंगे वो पूरा वोट खड़ी है, वो गौड़ समाज का वोट प्रगतिशील मानव समाज पार्टी में पड़ेगा। तो सर ये मतलब कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी में मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि ये खास करके मछुआ समुदाय की पार्टी है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे बिरादरी के लोग हैं यहाँ पर, पाल हैं, गौड़ है, और क्या बोलते हैं ये गुप्ता जी भी हैं। तो पार्टी तो हम लोग कई समाज के लोग हैं। अभी हम लोग फटके रहे, थोड़ा सा तितिर बितिर रहे। इस बार हम लोग गठबंधन के द्वारा हम लोग एक होकर के बड़े तेजी से कमर कस के चुनाव लड़ेंगे। किसी की हम लोग कहेंगे, यहाँ के सांसद अनुप्रिया पटेल पूरे जिले में काम नहीं किए जितना काम पटेलों का किया है। वोट लेने के लिए गरीबों को बुला करके आवास देने के कहा, ऑटो कर करके आए, आज तक आवास नहीं दिया। 2 बार सांसद हुए।
गड्ढा मुक्त किया गया था, आज भी गड्ढा मुक्त कहीं नहीं है। कहीं नहीं। केवल मेन रोड पर गड्ढा मुक्त हुआ है, वहीं कहीं कहीं टूटा है। गली गलियारों में कोई नहीं, लाइन बिजली से हर परेशान है गरीब आदमी। बड़े आदमी तो भाई बिल दे रहा, बोर्ड लग गया है, बिल उनके घर जा रहा है, लाइन पाया नहीं रहे। बांस पर तार ही चीज, मट्टी का तेल बंद कर दिए, तो गरीब कैसे जिएंगे? अपना पहले परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम अरशद हुसैन है जी जी और मैं मिर्ज़ापुर जिला के रहने वाले हैं। गांव मेरा पकरी है, थाना जिगना के अंतर्गत पड़ता है। जी जी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी में एक मेंबर हूं। जी जी और जहां तक प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का सवाल है, तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ी है, हमेशा टक्कर दिया है। तो तब तो हम अकेले थे, अभी लेकिन तो अब तो पीडीए आ गया है, पिछड़ा दलित मुस्लिम पीडीएम आ गया है, पिछड़ा दलित मोर्चा जो तैयार बन गया है। इसमें तो पार्टी की और मजबूती होगी। हाँ, पहले हम लोग अकेले लड़ते थे तो 50,000, 60,000, 65,000, 40,000, 30,000, 25,000 करके वोट पाते थे। अब हम लोगों के साथ पीडीएम आ गया है, तो पीडीएम में अब पटेल समाज मेरे साथ है, पाल समाज मेरे साथ है, मुस्लिम समाज मेरे साथ है, और तो सारे समाज है, क्योंकि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी पूरे मानव की लड़ाई लड़ती है। ये मानववादी मिशन की लड़ाई लड़ती है, मानवता की बात करती है, हर मुद्दे पर मानवता लाएगी, और समय आएगा तो ये पूरे देश में मानव राज कायम करेगा। मानव राज का हाँ, मानव राज का आएगा, क्योंकि ऐसा मतलब कि संकेत ऐसा मिल रहा है, जहाँ तक मेरा अनुमान कर रहा है। क्योंकि हम लोग बहुत सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तो लड़ा रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। जहाँ तक पीडीएम का सवाल है, तो पीडीएम में वोट है, अब वोट जो है पिछड़े का है, दलितों का है, बैकवर्डों का है, आदिवासियों का है, अल्पसंख्यकों का है, मजबूरों का है, मजलूमों का है, बेसहारों का है। आज यह सारे पार्टी के लोगों ने इनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया था। तो आज अब जब ये बन गया है पीडीएम मोर्चा, तो आज अखिलेश का भी और राहुल गांधी का भी और बीजेपी वालों का सबका देख रहा हूँ कि हालात खराब हो रहा है, क्योंकि मौके पर पीडीएम का ही वोट है हर बूथ पर। अच्छा सर, क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम जो समाज है मेरा है, मायावती अपने तरफ में खींच रही है, और राहुल गांधी, तो ये अब की बार जो मिर्जापुर के मतलब कि मुस्लिम वोटर है, वो ऐसा है कि ये लोग हमेशा वोट का राजनीति किए हैं, और पहले ऐसा होता था, लेकिन जहाँ तक एमआईएम के प्रमुख जो आ गए हैं, सदुद्दीन ओवैसी साहब जब आ गए हैं, तो आप तो देखते हैं कि वो हर राज्यों में जाके 2-4 सांसद विधायक पैदा कर देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में है, देख लीजिए, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, तमाम ऐसे जगह है कि नहीं है। तो अब हम उनके साथ खड़े हैं, तो मुस्लिम समाज का भी अच्छा खासा स्कोर है। यह बिंद समाज, केवट समाज, माझी समाज, मझुआर समाज, तमाम ऐसे दलित पिछड़े हैं जो वंचित हो गए हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं शामिल हो गए हैं, हुए हैं। आज यह प्रगतिशील मानव समाज पार्टी पहले उनको मौका देके आगे बढ़ाएगी, क्योंकि ऐसा संविधान है भी, तो यहाँ तो लूट तंत्र चल रहा है, सारे पार्टी के लूट कर रहा है। जो बीजेपी की सरकार है, आज देख रहे ईडी सीडी सारी जांच एजेंसियां उनके साथ खड़ी हुई है, आप लोग देख लीजिए। आज मतलब उनके बाद से जो मुकर रहा है, उसके साथ तुरंत ईडी भेज दे रहे हैं। हमारी सरकार जब आएगी, हम लोगों की ऐसी सरकार आएगी, हम अगर सरकार में शामिल होंगे, तो हम ऐसा एजेंसी नहीं बनवा के किसी को तोड़ेंगे, किसी को फोड़ेंगे न। जो न्यायिक सजा है उसको दिया जाएगा, और पक्षपात नहीं किया जाएगा कि कहीं जाति के सागे उसको टारगेट किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है, मतलब उसके पास में जो जाए वो, उसके पक्ष में जो जाए वो सही है, अगर दूसरे पार्टी में कोई जाए तो ऐसा है कि बीजेपी वालों ने आज कई मुख्यमंत्रियों को खरीद फरोख्त किए, कई सांसद विधायक को तोड़े। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को दो फाड़ कर दिए, उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवारों में दो टुका कर दिए, अनुप्रिया पटेल की माँ बेटी में 2 टुका कर दिए। उनका तो काम ही यही है। हाँ, वो हर मंच पर यही कर रहे हैं। अभी हमको भी देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ बोल रहा है, तो हमको भी टारगेट करना चालू करेंगे, जबकि हमारा कोई छवि खराब नहीं है। अच्छा सर, क्या मान रहे हैं यहाँ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से किन की टक्कर होने वाली है? देखो, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का जो है वोट बैंक बहुत मजबूत है। हमारा जो वोट बैंक धरातल पर है और मौके पर है, सारी वोट है। इनके वोट कहाँ है? कहीं चले जाएंगे वोटिंग करवाने के लिए, कहीं चले जाएंगे वहाँ अपना वो करवाने के लिए, कहीं चले जाएंगे अपना विभाग में।
तो इनका मौके पर तो बैकवर्डों का वोट ज़्यादा, एससी का वोट है, सुरक्षित का वोट है। तो हम लोग सब उनको बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम लोग मिल के अभी बूथ को और मजबूत बनाएंगे, जहाँ पर मतलब कमी होगा उसको दूर किया जाएगा और जो समय आएगा उसको बताया जाएगा। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी आप एक जाति समाज की पार्टी नहीं, पूरे मानव की लड़ाई लड़ती है, क्योंकि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी कहती है कि जो मानव हित का कार्य करेगा वही देश पे राज करेगा। प्रगतिशील मानव समाज का नारा भी अच्छा है, जय मानव, कि जय मानव में भाई सबका हो, किसी एक जाति का पक्षपात तो नारा नहीं है। इसलिए हम लोग पूरे मानव के संघर्ष करते हैं और हम लोग संघर्षों के आदी हैं, हम तो मानववादी हैं। यही मेरा मुद्दा है सर जी। और फिर आपसे मिलेंगे और फिर जिले की बात। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता मीटिंग हुई, इस मीटिंग के अंतर्गत कितना जुनून भरा हुआ है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के जितने भी छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, पार्टी पदाधिकारी है, सबके अंदर एक जुनून है कि नहीं, अब की मिर्ज़ापुर से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का हम लोग सांसद बनाकर दिल्ली भेजने का